हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉलोवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तंत्र मंत्र कराने वाले। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब ये रीडिंग हो रही हो तो आपको जो तंत्र मंत्र कराने वाले हैं उनको फोकस करना है, जिससे आप जान सकें कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो हार मान रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। जैसा कि मुझे यह एनर्जी बता रही है, आप में से बहुत सारे लोग तंत्र मंत्रों के चक्कर में बहुत परेशान रहे हैं। इतनी बुरी तरीके से आप लोगों के ऊपर तंत्र मंत्र कराए गए, वशीकरण, ब्लैक मैजिक किया गया, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन भी खराब हुए, आप लोगों की लाइफ खराब हुई। इतने डिस्टर्ब हो गए कि आप अपनी लाइफ को भूलकर इन्हीं चीज़ों में लगे रह गए, और जो आपको एक डिप्रेशन की तरफ जाकर ले गई। आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया तंत्र मंत्र ने कि आप कहीं के नहीं बचे, किसी काम के नहीं बचे। जो लोग इन चीज़ों में फंसे रह गए और दुनिया भर के प्रयास किए कि हम इन चीज़ों को ठीक कर दें, और कहीं से कोई कामयाबी नहीं मिली, परेशानियां बड़ी ही घटी नहीं थी। जो लोग इन बीचों में मेरे से जुड़े, पॉजिटिविटी से जुड़े, वहां पर जो तंत्र मंत्र कराने वाला है और करने वाला है, दोनों ही हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि निगेटिविटी जो इंसान कराता है, थर्ड पार्टी जो निगेटिविटी भेजती है और जिससे कराती है, उनको यही लगता है कि जो हम कोई कर रहे हैं सारे कार्य, उसको कोई सही नहीं कर सकता, उनको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल है, ये उनका घमंड है जो उनको एक गलत राह पर ले जाता है, उनकी सोच को खराब करता है। और हमेशा कहता हूँ कि इंसान का घमंड उसको बर्बाद कर देता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता। जो थर्ड पार्टी यहाँ घमंड कर रही थी कि जो मैंने कराया है वो हर किसी से तो सही होगा नहीं, चाहे कुछ कर ले अब ये। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़े यहाँ पर, उन लोगों को दिखाई दे रहा है कि हम लोगों में क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है, हम लोग किस तरीके से सही हो रहे हैं। और थर्ड पार्टी और उसका जो तांत्रिक है करने वाला, वो भी हाथ जोड़ रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मैंने ये सब कार्य किया। देखिए, मुझे औरों को तो नहीं पता कि किस तरीके से हटाते हैं, लेकिन मेरा हटाने का तरीका बहुत अलग है। जो एनर्जी आती है वो इतने विकराल तरीके से कार्य करती है कि वो सब कुछ तबाह कर देती है सामने वाले का। उसकी सारी निगेटिविटी, उसकी सारी ब्लैक एनर्जी को तबाह कर देती है, उसकी सिद्धियां खराब कर देती है। और जब ये सारी चीज़ें लुट पिट जाती हैं सामने वाले की, तो उसको समझ आता है कि अब कोई मिल गया हमसे भी बड़ा पावरफुल। तो मैं इसीलिए उन लोगों से कहता हूँ, समझाता हूँ पहले कि जो भी आपने भेजा है उसको वापस कर लो, और जो नहीं मानता तो मैं उसको जड़ से ही खत्म कर देता हूँ। अब कहीं कुछ कर ले, उसका कुछ भी सही नहीं होगा। तो ऐसे में तांत्रिक लोग और जो लोग करने वाले हैं, वो लोग चिढ़कर क्या करते हैं, आपको छोड़ देते हैं, फिर वो हमारे पीछे लग जाते हैं कि ऐसा कौन है ये इंसान जो हमारी सारी चीज़ें उठाकर ले गया।
तो हमेशा बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे तो हर कोई डरेगा। मैं आपको खुद पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए, अपने ऑरा को ठीक करिए। कम से कम इतना तो कर लीजिए कि सामने वाला इंसान कुछ करे तो वो उसी के ऊपर वापस चला जाए, आपके ऊपर अटैक नहीं कर सके। लेकिन आप अपने ही ऑरा को खराब करके बैठ जाते हैं, इतना नेगेटिव सोचकर, इतने नेगेटिव थॉट्स ले लेकर, जिसकी वजह से और परेशानियां बढ़ती हैं। देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वाइब्रेशन कार्य करना शुरू कर देती हैं। आपने अपने लिए गलत सोचा या किसी के लिए गलत सोचा तो वो आज नहीं तो कल वो सब चीजें गलत करनी शुरू कर देंगी। आप किसी के लिए गलत मत सोचिए, आप अच्छा सोचिए। भगवान थर्ड पार्टी को सद्बुद्धि दीजिए कि वो इस सारे गलत कार्य ना करे। लेकिन आप क्या करते हैं, नेगेटिव चलते हैं कि ये बर्बाद हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, दुनिया भर की जो गंदी से गंदी चीजें बोल सकते हैं आप वही सब बोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर आप में और थर्ड पार्टी में अंतर क्या रह गया? वो तो घटिया इंसान है ही है, आप उससे भी बड़े घटिया बनने चाहते हो। माना उसने आपकी लाइफ खराब की, आपके पार्टनर की लाइफ खराब की, वो सारी चीजें नेगेटिविटी फैला रही है, लेकिन आप इन चीजों से बाहर निकलकर अपना ठीक तो कर सकते हैं, पॉजिटिविटी से तो जुड़ सकते हैं। आप सोचें कि मैं गलत बोल रहा हूं किसी सामने वाले के लिए तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी सोच है, आप ही का गलत होगा। क्योंकि जो वाइब्रेशन आप पैदा कर रहे हो अपने बोलने से गलत, वो सब आप ही को ही नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपने वश में करने के लिए दुनिया भर के कार्य किए, दुनिया भर की क्रियाएं की, और वो उस चाल में सफल भी हुई। जिस तरीके से वो चाहती थी आप लोगों के बीच में कराना सब कुछ, वैसा ही उसके मुताबिक हुआ। सारी चीजें थर्ड पार्टी के मुताबिक चल रही थी। अगर आप लोग पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ते तो ये चीजें सही होना नामुमकिन थी। मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि जिस तरीके से हल्के हल्के बदलाव आ रहे थे आप लोगों में, वो आपको बिल्कुल तबाह कर देते, और वो ऐसा तबाह करते कि आप चाहकर भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। जो इतनी गलत गलत क्रियाएं करके बैठ जाती है ये थर्ड पार्टी, जिसको किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहता कि सामने वाले के साथ क्या होगा इन चीजों का करने से, सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना लालच दिखाई देता है और वो इंसान के ऊपर करके चली जाती है। अपने स्वार्थ के लिए करती है, अपने अय्याशियों के लिए करती है, और आप उसके चक्रव्यूह में फंस के रह जाते हैं। यहाँ आपके रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके रिलेशन की सबसे बड़ी दुश्मन थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जिस तरीके से आपके घर को बर्बाद कर रही है, जो गंदगी फैला रही है, उससे रिलेशन बिल्कुल जिंदगी भर का लिए तबाह होता चला जा रहा है। आपके पार्टनर आपकी नहीं सुनते, आप उनकी नहीं सुनते, आपके बच्चे अलग अलग होते चले जा रहे हैं, वो कुछ नहीं सुनना चाहते। हर तरीके से हर जगह परेशानी है, काम हो नहीं रहा, जहां जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ परेशानी मिल जाती है। तो हर तरीके से जो चक्रव्यूह रचा हुआ है नेगेटिविटी का, जो परेशानियों का चक्रव्यूह है, उसमें आप घिरते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको और परेशानी होगी और नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपने देखा ही है, जब नेगेटिविटी हावी हो जाती है तो इंसान कुछ ना कुछ गलत कार्य करने लगता है। गलत मीन्स सुसाइड कर लेगा, अपने को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, गलत कार्यों में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीजें मन डाइवर्ट करना शुरू कर देती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं, जब ये सिचुएशन हो इससे पहले आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। आप देख रहे हैं सिर्फ ब्लैक मैजिक कराया थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर, और आपकी सुनना बंद कर दिया आपके पार्टनर ने, जो आपके साथ कितने सालों से रह रहा था। और आप लोग अपने पार्टनर को ठीक नहीं करा पाते। आप सीखिए थर्ड पार्टी से कि वो आपसे कितना भयंकर दृढ़ विश्वास के साथ खड़ी रहती है खराब कराने के लिए, कि मुझे ये पार्टनर खराब करना है, अपनी तरफ ये पार्टनर आकर्षित करना है तो करना है। और वो अपने कार्य में सफल हो जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। आप ही के पार्टनर को आपके मुंह के आगे से उठाकर ले जाती है और आप देखते रह जाते हैं। आप हिम्मत देखिए थर्ड पार्टी की, क्योंकि दृढ़ विश्वास है, जो वो कार्य करके आई है उसको पता है कि उसका क्या होना है।
ऐसे ही आपको बनना पड़ेगा, पॉजिटिविटी से जुड़कर, तभी आप अपने पार्टनर को और अपने को ठीक कर पाएंगे, अन्यथा भूल जाइए आप सब कुछ। आप लोगों को, आधे से ज्यादा लोगों का माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया है कि वो सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। आपको भटकाता है आपका माइंड, आप भटकते रहते हैं। रीजन बता रहा हूं मैं हर वीडियो में कि आपके ऊपर ऐसी चीजें भेजी गई हैं कि आप पॉजिटिविटी से नहीं जुड़े, फिर भी आप लोग भटकते हैं। मैं उस चीज को निकलवाना चाहता हूं आप, लेकिन निकालना नहीं चाहते। गलती किसकी? आपकी। फिर आप रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दोष देते हैं भगवान को। अरे दोस्त तो आप अपने को दीजिए। जब इतनी सब कुछ खुलकर बता रहा हूं मैं सारी चीजें, आप फिर भी नहीं मानने के लिए तैयार, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं उन लोगों का ठीक हो रहा है, उसके पीछे से थर्ड पार्टी हट रही है, उनके तांत्रिक पीछे हट रहे हैं कि हमने गलत जगह हाथ डाला। तो उन्हें दृढ़ विश्वास था ना, तभी तो उनका सब कुछ ठीक हुआ। आप अपनी ही परेशानी में घूमते रहेंगे और रोते रहेंगे और भगवान को दोष देंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो कहता हूं आप ठीक ही मत कराइए अपने को फिर, क्योंकि आप सही इंसान से नहीं जुड़ सकते, सही जगह नहीं जुड़ सकते। और अभी कोई गलत कार्य करने वाला आपसे कह दे कि मैं अभी फूंक मारकर आपका ये कर देता हूं, तो आप उसमें सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो चीजें नहीं ठीक करती आपका कुछ, सिर्फ आपके साथ छल किया जाता है और आपको लूट लिया जाता है, उसी में आप खुश रहते हैं। इन चीजों से अगर आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे बताइए। ढेरों लोग ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमें कागज जलाने के लिए दिया है, पानी पिलाने के लिए दिया है, ये चीज डालो और उसमें पानी पिलाओ अपने को और अपने पार्टनर को। कुछ नहीं होगा, कर लीजिए कुछ भी। जो आप कागज जला रहे हो ना घर में लाकर, वो निगेटिविटी का साइन है। निगेटिविटी ही आपके घर में बैठेगी आकर, और पहले ही आप लोग फंसे पड़े हो निगेटिविटी में और आप बुला लेते हो घर में। खुद अपने हाथ से ही सब कुछ अपना बर्बाद कर रहे हो। कहते हैं ना, जिस पेड़ पर आप बैठे हो उसी को आप काट रहे हो, वही सिचुएशन आपकी है इस समय। तो इसीलिए मैं आपको पॉजिटिविटी से जुड़ने के लिए कहता हूं। आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी आप ठीक कर पाएंगे, वरना थर्ड पार्टी से लड़ने का आप भूल जाइए। थर्ड पार्टी की जो क्रियाएं, बंधन, वशीकरण, जो भी नेगेटिव चीज की गई है, उसको सही करना भूल जाइए। ये आपको जिंदगी तबाह करके छोड़ेगी, और आप दोष देंगे तो भगवान को देंगे। और मैं कहता हूं आप भगवान को दोष मत दीजिए, अपने को ही दोषी करार कीजिए कि मैं अगर उस समय सही डिसीजन ले लेता तो आज मैं ठीक हो गया होता। इंसान दूसरे पर दोष देने के लिए एकदम सही तैयार हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान क्यों आपके साथ ऐसा करेगा? भगवान ने तो आपको हर जगह समझाया, हर जगह आपको बुद्धि दी, लेकिन आप नहीं समझे, उसका क्या करें वो। तो कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि मैं बता नहीं सकता। हर चीज समझाने के बाद भी लोग भटकते हैं, फिर परेशान रहते हैं। थर्ड पार्टी वही सब चाहती है। आप थर्ड पार्टी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तभी थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर हावी होती है। अन्य थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं कि वो आप लोगों के ऊपर चढ़ के बैठ जाए। वो आपके पार्टनर को अपना बनाकर बैठ जाती है, जैसे वही रियल पार्टनर हो उसका, और आप बाहर होते हैं थर्ड पार्टी की जगह। उल्टी सिचुएशन पैदा हो जाती है, आप थर्ड पार्टी बन जाते हैं और वो उसका रियल पार्टनर बन जाते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? आपकी सोच की वजह से। आप कुछ नहीं कर पाए सही टाइम पर, आप परेशानी में हैं, तो आप सब समझा भी तो रहा हूं कि आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, ठीक करिए अपना। दुनिया भर में गलत कार्य कराकर आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ ये परेशानी है, तो वो आपको परेशानी में ही डालेंगे, ठीक नहीं करेंगे। पॉजिटिविटी से जोड़ेंगे, भगवान से जोड़ेंगे, सब कार्य सही होंगे। जब नेगेटिव चीज खराब कर सकती है तो पॉजिटिव चीज सही भी कर सकती है, लेकिन विश्वास करे कौन? वही सब चीजें हैं यहाँ पर, है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है, अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है कि थर्ड पार्टी खुद हाथ जोड़कर पीछे हटेगी, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान हो जाएगी। उसको दिखने लगेगा कि मैंने गलत किया, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था किसी के साथ। और जब परेशानियां उसके साथ होंगी तो वो उसको नीचा ही करेंगी, नीचे ही दिखाएंगी, और वो हल्के हल्के करके खुद पीछे हटना शुरू हो जाएगी। देखिए, इंसान जब तक ही हीरो बनता है, जब तक वो अपने कार्यों में सफल रहता है, और जैसे ही सारी चीजें बैक आनी शुरू हो जाती हैं तो वो भीगी बिल्ली बनकर भागना शुरू कर देता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप
जब तक हिम्मत नहीं करेंगे आगे बढ़ने की, थर्ड पार्टी से मुकाबला नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी से ऊंचा बनकर नहीं दिखाएंगे, जब तक थर्ड पार्टी आपको बेवकूफ़ी समझेगी और आपके ऊपर हावी ही होती रहेगी। जिन लोगों के पास ये वीडियो जाती है और सडनली दिखती है कि ऐसा सब कुछ करती है थर्ड पार्टी और ऐसा भी सब कुछ सही हो सकता है, तो समझ जाइए आपको भगवान का एक संदेश है जो आपको समझा रहे हैं। भगवान खुद नहीं आते, भगवान किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं। मैं इतना सब कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर, मुझे एनर्जी आकर बुलवाती है, आप लोगों को समझाती है। आप कहें कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, मेरा टॉपिक तो होगा, लेकिन एनर्जी मुझे कहाँ की कहाँ ले जाती है आप लोगों को समझाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आप एनर्जी से जुड़ रहे हैं तो आप उसको समझिए, वो कहीं ना कहीं आपको क्लिक कर रही है, आपको समझा रही है। आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं उस सिचुएशन से निकलना कठिन है जब तक आप पॉजिटिविटी से नहीं जुड़ेंगे। गलत कार्य करते रहेंगे, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप फंसते रह जाएंगे, कुछ भी ठीक नहीं होगा और अपना समय व्यर्थ करेंगे। और जब समय निकल जाता है और उसके बाद आपका ठीक होता है तो आपको पछतावा ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। कि अगर हमने समय रहते सही करा लिया होता ये चीज़ें तो हमारा आज लाइफ कहाँ की कहाँ होती। आजकल इंसान दूसरे के सुख से दुखी है। अगर आप दुखी होंगे तो वो दूसरा वाला बहुत ज़्यादा खुश होगा कि देखो बहुत हीरो बनता था, आज कितना परेशान है। आज पता चल रहा है इसको कि क्या होता है परेशानियाँ। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि वो मेरे हैं, अपने हैं, वही आपको नुकसान पहुंचा रहे होंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई और नहीं होता, आप ही के पहचान का होता है। आपका फ्रेंड होगा, कलीग होगा, कोई रिश्तेदार होगा, घर का ही कोई होगा जो आप ही को नुकसान पहुंचा रहा होगा। आपको बड़ा भला बन के दिखा रहा होगा लेकिन जड़ आपकी हल्के हल्के काट रहा होगा। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तो हर जगह जो आप अपनी बातें उजागर करते हैं, जो सोचते हैं कि मेरा यही हमदर्द है, इसको समझाऊं, इसको अपने दिल की बात कहूं, तो वही इंसान सबसे पहले छुरा भोगता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। गलतियां हमारे से ही होती है जिसको हम समझ नहीं पाते और परेशानी में फंस जाते हैं, है ना। और उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा थर्ड पार्टी उठाती है। थर्ड पार्टी का कार्य है आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाना है, तभी वो आप लोगों के बीच में आती है और आप लोगों का तबाह करना शुरू कर देती है। वरना थर्ड पार्टी की कोई औकात नहीं कि आप लोगों के रिलेशन में बिना कुछ कराए आ जाए। मैं कहता हूँ अगर थर्ड पार्टी को आप लोगों की लाइफ में आना है तो बिना ब्लैक मैजिक की आंखें दिखाए, मैं मानता हूँ आपका कुछ भी खराब करके दिखा दे बिना ब्लैक मैजिक किए तो मैं मान जाऊँ। वो गलत इरादे से आती है, निगेटिविटी को साथ लाती है, तो सब कुछ मुमकिन है उसके साथ। सब कुछ जैसा चाहती है वैसा करा लेती है और आप लोग उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, अपना खराब करता हुआ देखते हैं खुद अपनी आंखों से और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बुद्धि बंधन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को मानते नहीं है, कहते हैं हम तो नहीं मानते ये चीज़ें होती हैं। भाई मत मानो, रहो परेशान, मैंने तो नहीं कहा आपसे। लेकिन अगर आपको नहीं मानना है तो मैं एक बार आपको कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप एक बार करके देखो, मेरे बताए उपायों को। ठीक हो जाओ तो बहुत अच्छी बात है और नहीं होते हो तो आप जिस मुकाम पर चल रहे हो उसी बात पे चलते रहना। आते हैं बहुत लोग ऐसे, और जब वो उपाय करते हैं और उन चीज़ों से ठीक होते हैं तो वो भी कहने लगते हैं कि गुरुजी हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी बातों को नहीं मान रहे थे। तो यहाँ साफ उसूल है, कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं मुझे। आप घूमिए, जब आपका मन हो आइए, अपना ठीक कराने का समय होगा ठीक कराइए और सब कुछ ठीक होगा। मैं दावे से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पर, आप लोगों के लिए ही समय व्यर्थ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा कार्य आप लोगों के जो परेशानी है उसको हटाना है। आप लोग मेरे एक फैमिली मेंबर की तरह हैं, तभी मैं आप लोगों पे इतनी सब कुछ बातें बोल जाता हूँ, इतनी बातें मेरे मुंह से निकल जाती हैं अपना समझकर, क्योंकि व्यूज़ मेरे जितने भी है वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह हैं। उनके दुख को मैं जानता हूँ कि वो किस सिचुएशन से जूझ रहे हैं। आप लोग नहीं समझ रहे, आप जुड़कर देखिए मेरे से, मैं आपकी सारी चीज़ें ना खोल दूँ तो आप मुझे बोलना। तो हर चीज़ समझनी है। थर्ड पार्टी के जाल में जिस तरीके से आप फंस रहे हैं उसमें से निकलना आप ही को है और आप ही को दिमाग लगाना है कि क्या सही है और क्या गलत है,
तभी आप इन चीज़ों से निकल पाएंगे, अन्यथा इन चीज़ों में फंस गए तो फंसे ही रह जाएंगे और ज़िंदगी तबाह कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका आज तक कुछ नहीं हो पाया और फंस के रह गए, दुनिया से भी चले गए, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर जो नेगेटिविटी थी उनको मुक्त नहीं होने दे रही, है ना। तो गाइज, अगर आपको ठीक करना है और इन्हीं लोगों की तरह जिस तरीके से थर्ड पार्टी आप लोगों के ऊपर हावी होकर दिखा रही है, आपको थर्ड पार्टी पर हावी होना है, थर्ड पार्टी से हाथ जुड़वाने हैं, उसके तंत्र मंत्रों को हटाना है, तो आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, अपना सब कुछ ठीक कराना होगा। दावे से बोल रहा हूँ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप इन चीज़ों से बाहर निकलकर अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे, है ना। तो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूंगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।